श्री राम जय जय राम श्री राम जय जय राम। नारायण समारंभां शंकराचार्य मध्यमाम् अस्मदाचार्य पर्यन्तां वन्दे गुरु परंपरां। श्री गुरु चरण सरोज रज निज मन मुकुर सुधार वर्णो रघुबर विमल जसु जोदायक फलचार। ओम श्री सीतारामचंद्राभ्यां नमः महेश्वराभ्यां नमः। ओम श्री एकादमुखी दक्षिणेश्वर धाम द्वारकाधीशते नमः। सत्संग क्रम में आज बालकांड के प्रारंभ में जो मानस कथा का सार है उसके संबंध चर्चा हो रही है। मंगलाचरण में एक श्लोक 1 से 7 तक मंगलाचरण किया गया है। इसमें है तुलसी अपने राम क्यों न भजत निसंग। तुलसी अपने राम को क्यों न भजत निसंग। आदि अंत लो एक रस जैसे नौ कौ अंक। आदि अंत लो एक रस जैसे नौ कौ अंक। एहि महारघुपति एहि यहाँ आदि माध्य अनुशानु अवसाना। एहि महा आदि माध्य अवसाना। प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। प्रभु प्रतिपाद राम भगवाना। फिर महारघुपति नाम उदारा। अति पावन पुराण शुद्ध सारा। अति पावन पुराण शुद्ध सारा। 1 से लेकर 9 अंक तक ही अंक हैं। उन्हीं सारे अंकों का निर्माण होता है। दुगुनो तिगुनो चौगुनो 5 खष्ठ अरुसात। 8 ते पुनि 9 गुनो 9 के 9 रह जात। 9 का दुगुना करिए 18 होगा। तिगुना करिए 27 होगा। चौगुना करिए तो 36 होगा। 5 गुना करिए 45 होगा। इस प्रकार से और जब हम उनको 18 27 इनको जोड़ेंगे तब भी 9 आएगा। 8 1 9 और इनका जोड़ जो है 9 ही आएगा। तो पूज्य तुलसीदास जी ने अपने श्री रामचरितमानस के मंगलाचरण में इसी प्रकार से लेकर वंदना प्रारंभ किया है कि 9 आवे कैसे। वंदे वंदे वाणी विनायको। सबसे पहले उन्होंने सर्वश्री और गणेश वंदे वाणी बिना इन 2 की वंदना किया। फिर उसके बाद भवानी शंकरो वंदे पार्वती और शंकर जी की वंदना किया। इसमें भी 2 हैं। वंदे बोधमयं नित्यम गुरुम। फिर उन्होंने वंदे विशुद्ध विज्ञानो कपीश्वर कपीश्वरो। वंदे बोधमयं नित्यम गुरुम। फिर गुरुदेव की वंदना किया जिसमें केवल गुरुदेव की ही वंदना है। और उसके बाद उन्होंने वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना किया। फिर जिनमें भी 2 की वंदना है। फिर उन्होंने नतोहम राम वल्लभाम जानकी जी की वंदना किया जो कि 1 की वंदना है। उसके बाद वंदेहम तम शेष कारणम परम रामाख्यमीशम हरिम। फिर श्री राम जी की वंदना किया जिसमें 1 की वंदना है। तो पहले 2 लोग श्री गणेश 2 की वंदना, फिर पार्वती शंकर की फिर 2 की वंदना 4 हो गए। फिर गुरुदेव की वंदना 5 हो गए। फिर वाल्मीकि जी और हनुमान जी की वंदना 7 हो गए। फिर माता जानकी जी की वंदना इन्होंने किया जो 8 हो गए। और फिर लास्ट अंत में उन्होंने भगवान श्री राम जी की वंदना किया। इस प्रकार से 9 लोगों की वंदना किया। प्रथम 4 श्लोकों में अहम के न होने से तदंतर 2 श्लोकों में अहम शब्द का प्रयोग होने से यह भाव है कि भक्त को अपने इष्ट श्री राम में एवं सीता में अभिमान जो अहम का द्योतक है होना ही चाहिए। अर्थात भक्त को अपने इष्ट श्री राम में एवं सीता में अभिमान जो कि अहम का द्योतक है वो होना है चाहिए। तो अहम कहाँ होना चाहिए। अस अभिमान जाई जनि भोरे। अस अभिमान जाई जनि भोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। मैं सेवक रघुपति पति मोरे। इससे अभी जनाया कि श्री सीताराम जी ही गोस्वामी तुलसीदास जी के इष्टदेव हैं, अन्य नहीं, जो समस्त कारणों के कारण हैं।
सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधिपति होई। सब कर परम प्रकाशक जोई, राम अनादि अवधपति सोई। जो श्री राम जी हैं, जो सबसे परे हैं, जो ही समान अतिशय नहीं कोई, जो ही समान अतिशय नहीं कोई की वंदना करता हूँ। तो ग्रंथ को निर्विघ्न संपन्न करने के लिए प्रारंभ में उन्होंने सरस्वती जी और गणेश जी की वंदना किया। तो गोस्वामी जी ने श्री राम जी को विघ्न विनाशक विघ्नहर्ता कहते हैं। सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, सकल विघ्न व्यापहि नहीं तेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि, राम सुकृपा बिलो कहीं जेहि। तथा और भी कहते हैं, मोहि मोरी सुधारहि सो सब भांति, मोरी सुधारहि सो सब भांति, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती, जासु कृपा नहीं कृपा अघाती। मानस में कहीं भी गणेश जी को मंगल मूर्ति नहीं कहा है, श्री राम जी को ही मंगल मूर्ति कहा है। यथा वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी, वाल्मीकि मन आनंद भारी, मंगल मूर्ति नयन निहारी। और अयोध्या का सब समाज मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, मंगल मूर्ति लोचन भरी भरी, निरखे हरसि दंडवत करी करी, निरखे हरसि दंडवत करी करी। मंगलों के कर्ता श्री राम जी हैं। मंगला नाम च कर्तारो, श्री राम जी जिस पर कृपा करते हैं उसके हृदय रूपी आंगन में शारदा अर्थात वाणी तुयो कठपुतली के समान सूत्रधार राम जी नचाते हैं। तथा यथा शारद दारुनाथ, शारद दारुनारी सम स्वामी, राम सूत्रधर अंतर्जामी, जहीं पर कृपा करहि जनु जानी, कवि उर अजिर नचा वहीं बानी। शारदा सरस्वता सरस्वती अर्थात वाणी तो सीता जी की एक छोटा अंशी हैं। यथा जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, जासु अंश उपजहि गुण खानी, अगणित लक्ष्य उमा ब्रह्मानी, यानी ब्रह्मानी। ब्रह्मानी माने शारदा सरस्वती अर्थात वाणी। इस पद भाषा में गोस्वामी जी ने इसलिए नहीं कहा कि वो मर्यादा पुरुषोत्तम श्री रघुनाथ जी के दास हैं, अतः उन्होंने कविकुल मर्यादा पालन हेतु वाचार से वाणी अर्थात गणेश जी का वंदनाणी और गणेश जी का वंदन किया। पर लक्ष्यार्थ को गुह्यार्थ में स्पष्ट करने के लिए मानस में ही उपक्रमो संहार में आधार पर रखा है। ज्ञान नयन निरखत मन माना, और असमानस मानस चक चाही। सब वेद शास्त्र पुराणों में आदौ मध्य च अन्ते च हरि सर्वत्र गीयते, और इस मानस में भी आदि मध्य तथा अंत तक राम सो परमात्मा भवानी, और स्वांता सुखाय निज सुख बिनु मन होय कि धीरा। अगले अपने आप को सुख न होने से शांति नहीं मिलती, और वह श्री राम गुणगान से ही मिलती है। अतः रामायण परमार्थ श्री राम नाम परम तत्वाद कहा है। तथा रकारार्थो राम सगुण परमेश्वर जलधि, मकारार्थो जीवा सकल विधि कै कार्य निपुणः, दूर दूयो दुयोर मध्याकारो युगलमत संबंध मनसो, तनन्यार्ह ब्रूते त्रिनिगम स्वरूपा अयमतुलः। अर्थात राकार अर्थ ब्रह्म, माँ का अर्थ जीव और अकार का अर्थ माया होता है। राम में रा का अर्थ ब्रह्म, माँ का अर्थ जीव और आ का अर्थ माया है। उभय बीच सिय सोहति कैसी, उभय बीच सिय सोहति कैसी,
ब्रह्म जीव बिच माया जैसी, ब्रह्म जीव बिच माया जैसी। राम धनमा राम माया ब्रह्म जीव की को योग तत्व से योगी जन अपने अपने प्राण को उत्थान करके ब्रह्मलीन करते हैं, तो माँ रूपी अपने जीव को कहते हैं कि हे माँ, अर्थात हे जीव तू रारूपी ब्रह्म में जा, हे माँ तू रा में जा। जैसे वाल्मीकि योगी कहेंगे मरा, और भक्त लोग भक्ति रूप से अपने हृदय में ब्रह्म को बुलाते हैं। जो कौशलपति राजीव नैना, करो सुराम हृदय मम ऐना, करो सुराम हृदय मम ऐना। अर्थात भक्त लोग कहते हैं कि रा रूपी ब्रह्म माँ रूपी जीव हमारे हृदय में आओ, अर्थात हे रा और माँ आओ। अर्थात तथा कलयुग में कर्मयोग ज्ञान योग प्रायः समाप्त होकर भक्ति योग होगा। इसलिए भक्ति योग में भक्ति बीज महामंत्र श्री राम नाम की ही प्रधानता रहेगी, राम नाम ही सार रहेगा। कहते हैं 64 जग में नाम प्रभाऊ, 64 जग में नाम प्रभाऊ, कलि विशेष नहीं आन उपाहु। ऐसा ब्रह्म माया जीव तीन तत्व मिलकर राम बना है। ब्रह्म माया और जीव ये तीनों तत्व मिलकर के राम बना है। राम में तीनों तत्व हैं। यथा तयोसार रज्यात्मा, अतः वही तीन सार तत्व है। रकार्थ राम, मकार्थ जीव और अकार्थ माया है। यह आकार का जो डंडा है माया ही माँ रूपी जीव को रारूपी ब्रह्म से मिलने में कठिनाई है। वही पिता स्थानी रा, माता स्थानी या को न जानकर मकार जीव अपने को ही जानता है। माया ब्रह्म न आप कहाँ जानी कही सो जीव, वही जीव है यथा जीव धर्म अहमिति अभिमाना। मैं मेरा का जीव में स्वाभाविक अभिमान होता है। अब माँ रूपी जीव इस प्रथम मंगलाचरण में स्पष्ट है। मंगला नाम च कर्तारो, श्री राम रा रूपी ब्रह्म में कैसे युक्त होगा, कैसे चढ़ेगा। यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। यही महारुचिर सप्त सोपाना, रघुपति भगति केर पंथाना। इस भक्त के पद पर उत्तरोत्तर करते हुए भवानी शंकरो वंदे, दृढ़ श्रद्धा विश्वास सहित वंदे बोधमयम नित्यम गुरुम शंकर रूपिणम। गुरु कृपा से रामाय नमः अर्थात मैं को न में लीन करने से राम के लिए हो जाएगा, तो माँ रूपी जीव राम में मिश्रित होने से राम बन जाएगा। जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई, जानत तुम्हें तुम्हें होई जाई। और गुरुदेव के बताए पंथ के अनुसरण करने से सीताराम गुण ग्राम पुण्यारम्य बिहारिणो, सीताराम के गुणगान करते हुए पुनीत अरण्य में विचरण करने लगेगा। जिसको आदि कवि वाल्मीकि जी तो हनुमान जी ने अनुकरण करके जीव मार्ग को बताया है। इसके बाद श्री राम वल्लभाय सीता जी अर्थात भक्ति यथा सानुज सीय प्रभु राजत परन कुटीर, सानुज सीय समेत प्रभु राजत परन कुटीर। भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर, भगति ज्ञान वैराग्य जनु सोहत धरे शरीर। जो प्राप्त कर आकार रूपी मशैव रज्जु रूपी माया के भ्रम को हटाकर रारूपी अखंड ज्ञान से जा मिलेगा, अर्थात आत्मिक सुख प्राप्ति या स्वांतस्थ ईश्वर दर्शन रूपी प्रयोजन के फल का फल है, अथवा उस फल का अनुपम अवर्णीय रस है। प्रेम भक्ति को जल कहा है। मानस में प्रेम भगति को जल कहा है। प्रेम भगति जल बिनु रघुराई, प्रेम भगति जल बिनु रघुराई। अभि अंतर मल कबहु न जाई, अभि अंतर मल कबहु न जाई। और क्या कहा है, समझम नियम
फूल फल ज्ञाना, समजम नियम फूल फल ज्ञाना, हरिपद रति रस वेद बखाना। सम जम नियमादि मानो फूल हैं और उसका रस हरिपद भक्ति है, जिससे स्वांतः सुख की अनुभूति होती है। यही मानव जीवन का शाश्वत एवं वास्तविक लक्ष्य है। पूज्य गोस्वामी तुलसीदास जी ने श्री रामचरितमानस का प्रारंभ व समाप्ति व वर्ण से की है। यथा वर्णानाम अर्थ संघानाम, प्रारंभ और समाप्ति कहते हैं दहन्ति नो मानवाः। इसका गूढ़ार्थ भाव इस प्रकार है, तत्वाचार्य और काव्याचार्य दोनों मानते हैं कि वार का उद्भव जल से है, उसका देवता वरुण है। वकारो वरुणः प्रोक्तः, वार का उद्भव जल से है और जल का देवता वरुण है। वकारो वरुणः प्रोक्तः, जल जीवन है, प्राणियों का प्राण है। वाह माने वाक वाणी का अभिन्न अंग है, फलता दूषण रहित है। महाकवि कालिदास ने अपने रघुवंश महाकाव्य का प्रारंभ वागर्थाविसंपृक्तो वा से ही किया है। वैयाकरण शिरोमणि आचार्य प्रवरपाणि ने अपने महान ग्रंथ अष्टाध्यायी का प्रारंभ वृद्धिराध्यायी इस वासे किया है। हिराचार्य चूड़ामणि नाटक के रचयिता सुकवि शक्तिधर ने अपने नाटक का आरंभ वासे की ही किया है। महर्षि दुर्वासा ने भी अपने श्री ललिता स्तवरत्न का प्रारंभ वंदे गजेंद्र से वासे ही किया है। कविशेष नीलकंठ दीक्षित अपने ग्रंथ शांति विलास का प्रारंभ वासे किया है। इस प्रकार से वर्णो गुणाक्षर यशः शुक्लादि ब्रह्मादिषु वर्ण स्थितो कथायांच वर्णाचाद भेद रूपयोः। वह वर्ण शब्द का भिन्न अंग है। वर्ण शब्द को स्वामिनी शारदा है अर्थात देवतावाचक है, मंगल सूचक भी है। वर्ण का अर्थ है गुण, अक्षर, यश, शुक्लादि रंग, ब्राह्मणादि स्तुति एवं कथादि सभी वर्णों में वा को जलमय बताया है। तुलसीदास जी को भी जल या जलमयता अभीष्ट है और उन्होंने ग्रंथारंभ में मगण गण रखा है। इस गण का देवता भूमि है और उसका फल है लक्ष्मी। इस तरह वर्ण है जलमय और गण है भूमिमय, अर्थात जल भूमि का संयोग लक्ष्मी का शोभा का जनक होता है, वसुधा का श्रृंगार होता है। शशि संपन्न सोह मही कैसी, उपकारी की संपत्ति जैसी। तो कवि श्री गोस्वामी दास जी ने अपने ग्रंथ रामचरितमानस में सरलता सजलता स्पष्ट रूप से झलका दी। सुमति भूमि थल, सुमति भूमि पर मधुर मनोहर मंगलकारी राम यश रूपी शरीर वर्षा वही उमंग बनकर कविता बन गई। प्रेम भगति जलु बिनु रघुराई, अभी अंतर मल कबहु न जाई। देखा तथा उनके मानस के आचार्य बोध भावन शंकर सजल मस्तक से सघन सजलता के स्वरूप नागराज हिमालय के आसन में बैठकर कथा कहते हैं और काकभूषुंडी जी नील शिखर पर सरोवर के तट पर मानस प्रसंग चलाते हैं। याज्ञवल्क्य भरद्वाज त्रिवेणी तट पर मानसावगाहन करते हैं। अर्थात जितने प्रसंग गोस्वामी जी ने उठाए हैं उन्हें वर्षा के द्वारा ही सजल बनाया है। मानस में संत प्राण है और मानस संतों का प्राण है। उन संतों को कभी बातल बताया गया, वेद पुराण उदधि घन साधु, कहीं उन्हें गंगा जमुना सरस्वती की धाराओं से धुले पावन प्रयाग के रूप में अंकित किया गया है। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। मुद मंगलमय संत समाजू, जो जग जंगम तीरथ राजू। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। राम भक्ति जहाँ सुर सरि धारा, सरसई ब्रह्म विचार प्रचारा। विधि निषेध मैं कलिमल हरनी, कर्म कथार अभिनंदन भरनी। और काव्य की मर्म मधुर व्याख्या की कैसी सरल भाव भूम दी है, देखते हैं। हृदय सिंधुमति सीप समाना, हृदय सिंधुमति सीप समाना,
स्वाति शारदा कहीं सुजाना, जो बरसई बरबारी बिचारू, होई कवित मुक्ता मनि चारू। तथा अपनी कविता को भी उन्होंने सरिता कहा है। चली सुबग कविता सरिता सी। और श्री राम जी का महान सागर, महान समर सोन नद के रूप में वर्णित है। सानुज राम समर जस पावन, मिले महानद सोन सुहावन। सानुज राम समर जस पावन, मिले महानद सोन सुहावन। तो और गोस्वामी जी की दृष्टि में श्री राम जी का रूप भी सागर है। राम स्वरूप सिंधु समुहानी। अतः मानस में प्रत्येक सोपान वारूपी पानी में डूबा हुआ है। अब वाकारा का व्यापक विधान प्रभु का अमल अंश है। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, शीतल अमल सहज सुख राशि। ईश्वर अंश जीव अविनाशी, चेतन अमल सहज सुख राशि। जीव प्रथमता जहाँ प्रवेश करता है, जिसे वह अपना कर्म क्षेत्र बनाता है, और जहाँ वह निवास करता है, उस स्थान का नाम है विश्व। विश्व शब्द जिस प्रकृत प्रत्यय से बनता है, उसके आदि और अंत दोनों ओर वकार से वेष्टित हैं। यह है विश्व के साथ वकार का घनिष्ठ संबंध। इस विश्व को बताता है वेदांत। सर्वम खल्विदम ब्रह्म, ब्रह्म व्यापक है विश्व में, और वकार अनुसूत है इन दोनों में। विश्व और ब्रह्म दो तत्व आए सामने, जीव तीसरा है। इनका परस्पर का संबंध निर्णय करते हैं वेद, और वेदों के वरिष्ठ वेदता हैं ब्राह्मण, और इनके गुण कर्म विमान से ब्राह्मण क्षत्रिय वैश्य और शूद्र चार हैं। पर इन चारों को जिस शब्द से पुकारा जाता है वह एक है वर्ण। सूत्र की तरह वकार सबके साथ रहता है। चार आश्रमों में प्रथम मूलाश्रम है ब्रह्मचर्य, और इनको बताने वाला विधाता विद ब्रह्मा। तो इस प्रकार से वावर्ण की उत्पत्ति बताई है। इस विद को विनय पर विश्वबंधु हृदय विश्व में विहार करने आया। तो वेद विदु प्रभु के साथ उनका गुणगान करने हेतु वेदों ने भी अवतार लिया वाल्मीकि रामायण के रूप में। वेद वेदे परे पुंसी जाते दशरात्मजी, वेदः प्राचीत सदा सीते साक्षात रामायणात्मना। श्री राम जय राम जय जय राम, श्री राम जय राम जय जय